एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई। कहता, मैं सियासी हूँ। यहाँ आपको बताते चले, अरबी में सियासी अफाहम व तफहीम से मसला हल करने वाले को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। इससे पहले का जो इंचार्ज था वो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा, नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुला कर दरियाफ्त किया। उसने बताया, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर इसके साथ पला है। बादशाह ने फौरन मसूल को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि असील नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने इस मसूल के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया और इसके साथ साथ इसे मलका के महल में भी तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने उसी मसूल से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने जवाब दिया, तौरो तवार तो मलका जैसे ही हैं, लेकिन ये शराबी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। अपने आप को संभाला, हवास बहाल किए और साथ ही अपनी सास को बुलाया। उसके आते ही उसने उसके सामने मामला गोशगुजार किया। उसकी सास ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, हकीकत यह है कि आपके बाप ने मेरे खामद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। बादशाह की सास ने जवाब दिया, बेटी फौत होने के बाद हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए अपनी सल्तनत में से एक बच्ची को लेकर पाल लिया और उसे अपनी बेटी बना लिया। बादशाह इस सारी वाक़ये की सच्चाई को जानकर बड़ा हैरान हुआ और अपने मुलाजिम से पूछा कि भाई तुमको कैसे इल्म हुआ? उसने कहा कि आपकी मलका का खादमों के साथ सलूक जाहिलों से बढ़कर है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ और इसको इनाम में माल मवेशी और बहुत सा अनाज दे दिया। अब बादशाह ने उसको अपने दरबार में भी मुतय्यन कर लिया था। कुछ वक्त गुजरा, अपने उसी मुसाहिब को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ्त किया। मुसाहिब ने उससे कहा कि बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने उससे उसकी जान की अमान का वादा ले लिया। मुसाहिब बोला, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों वाला है। बादशाह ने यह सुना तो उसको नहायत गुस्सा आया और ताव आया, मगर वो उसको जान की अमान दे चुका था। बादशाह गुस्से में इस मामले की हकीकत जानने के लिए अपने दरबार से निकला और सीधा वालदा के महल पहुंच गया। वालदा ने यह बात सुनी तो कहा कि ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया और पूछा, बता तुझे ये कैसे इल्म हुआ? मुसाहिब ने आजिज़ाना रवैया इख्तियार करते हुए बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप बादशाह सलामत भेड़ बकरियां, माल मवेशी, खाने पीने की चीजें अनायत करते हैं। ये सलूक किसी बादशाह ज़ादे का नहीं है। ये तौर तरीका तो किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है, किसी बादशाह का नहीं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि आदतें ही नस्लों का पता देती हैं। अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।